दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर एग्रो में। आज हम सहायक कृषि अधिकारी 2010 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम टाइम की बचत करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि आस्पर्जिलस टेनुइफोलियस किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो आस्पर्जिलस टेनुइफोलियस इसको प्याजी के नाम से भी जाना जाता है और इसका राइट आंसर है सनी। सनी का प्रमुख खरपतवार है प्याजी, आस्पर्जिलस टेनुइफोलियस। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है कि हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें किस कुल से होती हैं। तो हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली फसलें लेग्यूमिनेसी कुल से होती हैं। वैसे ग्रेमिनी कुल की भी फसलें जैसे मक्का और ज्वार, इनको भी लेग्यूमिनेस हरी खाद के रूप में यूज करते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। तो षटभुजाकार विधि, हेक्सागोनल मेथड, इस विधि से ही सबसे अधिक पौधे किसान लगा सकते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 के साथ में एक और मुख्य गैस पाई जाती हैं। वह मुख्य गैस कौन सी है। तो वह मुख्य गैस है आर्गन, जो कि 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कि फाइलडी और सफ़ेद गोरी, फाइलडी और व्हाइट रस्ट कौन कौन सी फसलों की महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। तो फाइलडी तिल की प्रमुख बीमारी है और व्हाइट रस्ट सरसों की प्रमुख बीमारियां हैं, जो कि यह तिल में फाइलडी का पैथोजन है MLO और सरसों का व्हाइट रस्ट ही है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं है लेकिन कभी कभी उपयोगी होता है। तो वह सोडियम है, इसका राइट आंसर है सोडियम। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से कौन सा अनुलेखन के द्वारा उत्पादित होता है। तो अनुलेखन के द्वारा RNA उत्पादित होता है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, खालिस्तान यानी कि बेजाय से भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने से नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। तो वर्षा के दिनों में किस तरीके से फसलों की बुआई करके फसलों को वर्षा के पानी से बचाया जा सकता है। तो मेड़ पर फसलों की रोपाई या बुआई करके फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, पानी के द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है। तो पानी के द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था होती है SPLASS, स्प्लैश या रेनड्रॉप। इसको हिंदी में परत बहना के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड स्टेज है सीट, इसकी परत जलापर्दन की पहली स्टेज है स्प्लैश SPLASS, सेकंड है सीट SSWT, तीसरी है रिल, फोर्थ है गुली GULLY। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवक के हर्बिसाइड यानी शाकनाशी हैं। तो कोलेगो एक फंगस हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, टिक्का रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। तो टिक्का रोग यह मूंगफली का प्रमुख रोग होता है, जो कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा इसका पैथोजन होता है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है ट्रोपोस्फेयर और सबसे ऊपर की होती है थर्मोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां,
पपीते के फल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पपीते में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए भी 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम में पाया जाता है। इस सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है 4400 से 4800 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। धरती से ऊंचाई के साथ खालिस्तान के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है तापमान में अंतर। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वायुमंडल में तो तापमान गिरता जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। ब्लैक आर्म और रेड रॉट क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान के रोग हैं, यानी कि कौन कौन सी फसल के रोग हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्लैक आर्म कपास का, रेड रॉट गन्ने का। इसका राइट आंसर है कपास और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार दबाव खालिस्तान डाइनज वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक बार यह 10⁶ डाइनज वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे के आकार के हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2,4-D। 2,4-D का यूज करने से कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे के जैसे हो जाते हैं ना। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18वां कि अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, NO3- नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। एक धान है, धान और होता है ना वो गन्ना, धान और गन्ना अमोनियम के रूप में लेता है NH4+ के रूप में। अपने अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाया जाने वाला पौधा है। हरी खाद के रूप में आमतौर पर उगाया जाने वाला पौधा कौन सा है? हरी खाद के रूप में आमतौर पर उगाया जाने वाला पौधा है ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है जो कि 600 mg पाया जाता है पर 100 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। एग्रोनॉमी शब्द जिस भाषा के शब्दों से बना है वह भाषा कौन सी है? तो एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में। इसको DRMR के नाम से जाना जाता है, DRMR। यहाँ से पूसा बायो 902 सरसों की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी विकसित की गई थी। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा क्ले कणों का व्यास कितना होता है? मृदा क्ले कणों का व्यास होता है 0.002 mm से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों के द्वारा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब फार्म पर सरकारी अफसरों के द्वारा कार्य किया जाता है तो वह उसको बोलते हैं राजकीय खेती फार्म, यानी कि गवर्नमेंट। 25वां क्वेश्चन है किसी भी जगह की एल्टीट्यूड का अर्थ उस जगह की औसत ऊंचाई होती है। तो वह ऊंचाई क्या होती है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इचोनोक्लोवा क्रसगल्ली, इस्चेमस और रुगोसस यह किस फसल के प्रमुख खरपतवार हैं? तो इकाइनोक्रसगल्ली और इस्चेनस रुगोसस यह धान के प्रमुख खरपतवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। उच्च लवण सहनशील किस फसल के हैं? उच्च लवण सहनशील चुकंदर की उच्च लवण सहनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28।
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रायल एंड एग्रीकल्चर यानी कि क्रीडा स्थित है। क्रीडा कहाँ पर स्थित है? क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सीरिया में है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन शून्य होगा और दर से बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका राइट आंसर है घटती हुई दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, बाजरे की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो बाजरे की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? अर्गट रोग है। इसका पैथोजन है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, इसका पैथोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 32, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा पादप विकास समुदायों में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पीएच कहाँ सबसे ज़्यादा होगा और विद्युत चालकता सबसे कम कहाँ होगी? जहाँ का मृदा और पानी का अनुपात 1:8 है, वहाँ पर यह विद्युत चालकता सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है। प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय, इसका राइट आंसर है प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिश्रमिक श्रम की ने दी गई मजदूरी प्लस स्वयं पूंजी का ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए परिवर्तन गुणांक यानी कन्वर्सेशन फैक्टर कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2.29, इससे गुणा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, इसको स्वामी केशवचंद्र राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी उदयपुर, इसको MPUT के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर। लेकिन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना हुई थी 1987 में, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। और महाराणा प्रताप की हुई थी 1999 में उदयपुर में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा विज्ञान की शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन से है, वह शाखा क्या कहलाती है? तो वह शाखा पेडोलॉजी कहलाती है। इसमें मृदा का उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, आधार बीज पैदा किया जाता है। आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज प्रमाणित बीज से तैयार किया जाता है। आधार बीज प्रमाणित बीज से नहीं, आधार बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। आधार बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। फास्फोरस का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग बुआई के समय कुंड के द्वारा प्रभावी यूज किया जाता है। मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया? तो मेंडल ने उद्यान मटर का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सभी हरे पौधे, फसल प्लस खरपतवार जो संपर्क में आते हैं उन्हें मार देता है? तो ऐसा पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट होते हैं। ये तीन ही ऐसे हैं जो अनसेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, वीडिसाइड हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से है? यानी कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति, सॉइल शब्द एक लैटिन वर्ड है। सॉइल एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी फसल के कटने के पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को
कहते हैं, उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि टाइम दिए वगैरह, यानी कि गैप नहीं आना चाहिए फसल में। ऐसी फसल पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती हैं। इसको पेरा और उतेरा के नाम से जाना जाता है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रतिशत कितना होता है? तो इसकी एक ट्रिक है। इसका राइट आंसर वैसे तो 0.5, 0.2, 0.5 सेकंड है। इसको दिमाग में वैसे ही बैठा लो। पाव, आधा पाव, यानी कि आधा पाव आधा, यानी कि 0.5, 0.2, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ऊसर भूमि सुधार इस्तेमाल किया जाता है। ऊसर भूमि सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 के दशक में बीटा क्लोर शाकनाशी किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध होता? बीटा क्लोर, इसको मेचेटी के नाम से भी जाना जाता है और इसी का आंसर यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंग की फसल के बीज की किस राइजोबियम स्पीशीज का टीका बुआई से पहले लगाया जाता है? मूंग के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है। पोटास की सबसे अधिक मात्रा MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। इसका राइट आंसर है डॉक्टर बीपी पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। किस सिंचाई विधि से जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है टपका सिंचाई को, यानी कि ड्रिप, DRIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेला, गुलाबी कीट और श्वेत कीड़ा क्रम से कौन कौन सी फसलों का प्रमुख कीड़े? इनकी पायरेला जो गन्ने का है, गुलाबी कीट ये है कपास का है और श्वेत कीड़ा मूंगफली का है। इसका राइट आंसर है गन्ना, कपास, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने गए हैं? अभी तक आवश्यक पोषक तत्व हैं 16, जो कि आर्नल्ड में स्टूट ने 1939 में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। सिनेपोडियम एल्बम, एविना फटो और पेल्डेरिस माइनर की कौन सी फसल के मुख्य खरपतवार हैं? तो यह गेहूं की प्रमुख खरपतवार हैं। सिनेपोडियम एल्बम यानी बथुआ, पेल्डेरिस माइनर यानी गेहूसा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को नाइट्रेट और ट्रेट को नाइट्रेट में बदलने वाले क्रमशः जीव समूह हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोफैक्टर। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सॉरी गाइस, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे से गलत आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को कहते हैं। इसका राइट आंसर है फोटोपीरियोडिज्म, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो मैंगनीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्न में से कौन सा
शब्दों का जोड़ा सही है 58। इसका राइट आंसर है सारी मृदा। सारी मृदा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ की फसल में सेहू रोग खालिस्तान के द्वारा होता है। सेहू रोग इसको टुड्डू के नाम से जाना था, TUDU, टुडू। सूत्रकृमि निमेटोड के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, प्योर लैंड थ्योरी यानी शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ये डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने प्रतिपादित किया था प्योर लैंड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटमोरलाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिना परतों का क्रमशः अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर है 2:1। सिलिका की 2 परतें और एल्यूमिना की 1 परतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, कि शहर के किस स्थान पर आमतौर पर उस शहर का ऑल्टीट्यूड लिखा होता है? बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, दमकल केंद्र पर, डाकखाने पर। तो इसका राइट आंसर है रेलवे स्टेशन पर। ये हर रेलवे स्टेशन पर एल्टीट्यूड लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भट्टी की चिमनी का धुआं खालिस्तान यानी कि किस फसल में काला सिरा यानी ब्लैक टिप रोग उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है आम। यह ब्लैक टिप बोरॉन की कमी से भी होता है, SO2 और धुआं के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, टेलीविज़न, रेडियो, मेला एवं प्रदर्शनी कैसे माध्यम है? टेलीविज़न यानी कि टीवी, रेडियो, मेला, प्रदर्शनी यह समूह संचार के, व्यक्ति संचार के, जनसंचार के, सामुदायिक संचार के। तो यह इसका राइट आंसर है सामुदायिक संचार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा भी पहुंचता है? ऐसा कौन सा तत्व है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, पोटास। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, फेलेरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशील हो गया है? तो फेलेरिस माइनर ये आइसोप्रोट्यूरिन के प्रति सहनशील हो गए हैं। इसका यूज 500-750 ग्राम का यूज लेते थे पर हेक्टेयर, लेकिन अब इसकी जगह सल्फोफ्यूरॉन जिसका 25 ग्राम ही पर हेक्टेयर यूज में ले सकते हैं। मिर्च में चपराहट किसके कारण होता है? मिर्च में चपराहट कैप्सेथिन, कुकुरबिटासिन, कुकुरमिन। तो चपराहट यानी कि पिजेंसी यानी कि तीखापन। तो मैं इसको एक ट्रिक से बताता हूँ, जैसे मैंने याद किया था इसको। तीखापन यानी कि तीखापन, तो कैप्सेथिन, जहाँ पे थिन और तिन, कैप्सेन में थिन और तीखापन में तिन, तो यहाँ पे दोनों ही यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे तीखापन कैप्सेसिन के द्वारा होगा, यानी कि विपरीत ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किसान की कर्ज वापस करने की क्षमता जिस आधार पर आगे जाती है वह है कुल कृषिगत आय, फसल एवं पशुओं का उत्पादन, किसान की खुला है, किसान की शुद्ध आय। इसका राइट आंसर किसान की शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिब्डेनम तत्व की कमी किसमें पेप्टाइल के लक्षण को दर्शाती है? तो ये तो हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है फूलगोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता तत्व की कमी से खैरा रोग उत्पन्न करती हैं। खैरा रोग जस्ते की कमी से कौन सी फसल में होता है? इसका राइट आंसर है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 72, सीड प्लॉट टेक्निक यानी सीड प्लॉट प्रणाली की फसल के लिए वायरस फ्री बीज तैयार करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर है आलू। सीड प्लॉट टेक्निक
रामानुजन ने यह विधि तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर है जेंथ्रोटुल। और सोइंग हजबेंड्री, इसने यह बुक लिखी थी, उसको ही हिंदी में फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लकड़ी आदि की धुआं करने से फसल को बचा सकता है। भारी वर्षा से, ओलावृष्टि से, धूलभरी आंधी से, पाले से। इसका राइट आंसर है पाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉस बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉस बराबर होता है 10 की घात -6, 10 की घात -7, 10 की घात -8, 10 की घात 9। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामों के आधार पर कौन सा एक रोग मक्का, तूरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसलों को लगता है। इसका राइट आंसर है बुकनी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरामादो और शुगर बेबी क्रमशः कौन कौन सी फसलों की प्रजाति है। अरामादो खरबूजा की और शुगर बेबी तरबूज की। अरामादो को हाफ स्लिप स्टेज में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेर की प्रजाति इमरान कहाँ से चयन की गई। तो बेर की प्रजाति इमरान आस्थान से चयन की गई, ये लेट वैरायटी है बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजुलिया एक्सिलेरिस और सैम्पनोप्लिया जलानिका खालिस्तान की फसल के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो इसका राइट आंसर है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका राइट आंसर है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग, बहुस्तरीय फलोत्पादन, रिले फसलोत्पादन, मिश्रित फसलोत्पादन। तो इसको कहते हैं मल्टी स्टोरियल क्रॉपिंग, यानी कि बहुस्तरीय फसलोत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे कहते हैं मूल्य शैवान, वर्षों के अंकों के जोड़ के सीधी रेखा पुनः मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक किसने लिखी थी। D.S. कलेर, M. रेड्डी, T.Y. रेड्डी और G.H. रेड्डी। राइट और फोर्थ नंबर है N.C. वरेडी। तो इसका राइट आंसर है N.C. वरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। एग्रीकल्चर शब्द जिस भाषा के शब्दों से बना है वह भाषा कौन सी है। तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। धुंध और ओस पड़ने के लिए कम से कम कितने % ह्यूमिडिटी यानी नमी की आवश्यकता होती है। तो 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। क्षयरोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है, यानी कि टीबी। इसका राइट आंसर है बकरी। बकरी में क्षयरोग की क्षमता रेसिस्टेंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की कौन सी नीति अच्छी है। तो इसका कौन सी नीति का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे संकर प्रजनन, अंध प्रजनन, चयनित प्रजनन, बाह्य प्रजनन। का राइट आंसर है चयनित प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्र घास की दो पंक्तियों के बीच के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए। 2 रो के बीच में R/R। इसका राइट आंसर है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो पशु की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है। गावलाव, मालवी, नागौरी
और वेकुर। तो इसका राइट आंसर है वेकुर, जो कि केरला में पाई जाती है, ड्वार्फ वेराइटी, ड्वार्फ ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक गाय को गर्भधारण के कितने महीनों के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर फ्लू द्वारा उत्पन्न रोग है। लीवर फ्लू यह है एस्केरियासिस के कारण होता है, जो कि भेड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, बकरे के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी है। मांस के लिए ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरपका मुहपका रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो खुरपका मुहपका यानी एफएमडी रोग यह वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, गो पशु में गलघोंटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण इस उम्र पर करना चाहिए? 4 से 6 सप्ताह इसका राइट आंसर है। 4 से 6 सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गाय के गर्भधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है। मध्यकाल का अंत, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही टिक लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी अरिचारों की रानी है। दलहनी अरिचारों की रानी कौन सी है? रजगा, मक्का, जई, ज्वार। इसका राइट आंसर है रजगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर बुशैर किसकी नस्ल है? रामपुर बुशैर, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना मुझे। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 98, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? मध्य गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा छिद्र, गर्भाशय श्रृंग योनि। इसका राइट आंसर है मध्य गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पक्षी नस्ल है, जो कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो लड़ाई के लिए यूज में जाती हैं? असील मुर्गी का यूज खेल में लड़ाई में किया जाता है। कड़कनाथ का मांस काले रंग का होता है। वाइट लेगहॉर्न सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं, जो कि अमेरिका में पाई जाती है। 360 अंडे पर ईयर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में कितनी गाय रखी जा सकती हैं? 10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में 50 गाय रखी जा सकती है। थैंक यू गाइज, बिल्कुल ही हैरान हो गया था मैं। थैंक यू, आपने मेरी इस वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और ऐसी ही नई क्वेश्चन पेपर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।